भारतीय जनता पार्टी आज 47वां स्थापना दिवस मना रही है। बिहार बीजेपी के लिए सौभाग्य कहे या दुर्भाग्य कहे, इतने लंबे संघर्ष के बावजूद बिहार बीजेपी में एक भी ऐसा नेता नहीं हुआ जिन्हें मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा सके, उस लायक नहीं दिखे। और ना ही कोई ऐसा नेता हुआ जिनको मंच पे खड़ा करके 5000 की भीड़ भी इकट्ठा कर दिया जाए। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। 6 अप्रैल 1980 जब भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हुआ था, आज 47 साल हो गया। पूरे देश भर में बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता दफ्तर में इस खास दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। 47 साल की बीजेपी हो गई और इन 47 साल का जो बीजेपी का सफर रहा, कई स्टेट में कई बड़ी उपलब्धि बीजेपी को जरूर मिला, नरेंद्र मोदी को जरूर मिला, लेकिन बिहार बीजेपी के नाम कोई बड़ी उपलब्धि नहीं दिख रही है। हिंदी पट्टी राज्य होने के बावजूद भी बीजेपी की स्थिति ऐसी है कि इन 47 सालों में बीजेपी ने बिहार में एक चेहरा भी नहीं बना पाई जिन्हें मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट किया सके, जो लालू नीतीश को चुनौती दे सके या फिर लालू नीतीश के अलावा, तेजस्वी नीतीश के अलावा एक विकल्प के तौर पर उन्हें खड़ा किया सके। ये तो छोड़िए, दूर की बात है, बिहार बीजेपी में एक भी ऐसा नेता नहीं है जिनको खड़ा कर दिया जाए किसी मंच पर और वो 5000 की भीड़ इकट्ठा कर ले या फिर उनके नाम पर 5000 की भीड़ इकट्ठा कर ले। 5000 छोड़िए, 3-4000 भीड़ भी कोई विधायक, सांसद, मंत्री इकट्ठा कर ले तो बड़ी बात है। आज जब बीजेपी को बिहार में ड्राइविंग सीट पर बैठने का मौका मिल रहा है, मुख्यमंत्री की कुर्सी बीजेपी को मिल रहा है नीतीश कुमार की कृपा से, तब भी बीजेपी किन्हें सीएम बना रही है? सम्राट चौधरी को। सम्राट चौधरी कौन है? कई दलों से राजनीतिक सफर के बाद वो बीजेपी में आए हैं। सम्राट चौधरी ना तो संघ के हैं और ना ही बीजेपी के कैडर हैं। सम्राट चौधरी को बीजेपी मुख्यमंत्री बनाने जा रही है, लगभग तय है। क्यों? क्योंकि बीजेपी के पास कोई नेता ही नहीं है। इन 47 साल में बीजेपी ने कोई नेता ही बिहार में नहीं बनाया है। पूरी भाजपा बिहार की नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी के भरोसे है। हर बात पर नरेंद्र मोदी, हर बात पर अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, योगी मॉडल, हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, यही बीजेपी का, बिहार बीजेपी का एजेंडा। हालांकि देश भर में एजेंडा है, लेकिन बिहार बीजेपी के नेता जो है, विधायक, सांसद जो है, वो मोदी पर ही खेलते हैं। अब लोकसभा का छोड़ दीजिए, हाल में विधानसभा का चुनाव बीता है। मोदी को विधानसभा से क्या मतलब है? मोदी के काम, आप नीतीश कुमार की सरकार में है, आप राज्य सरकार के काम को लेकर जाइए, आप विधायक है, विधायक वाला काम को लेकर जाइए जनता के बीच। जितना भी बीजेपी का नेता था, नरेंद्र मोदी को वोट देना है। चेहरा मत देखिए यहाँ पर, क्योंकि चेहरा देखिएगा तो गाली दीजिएगा। नरेंद्र मोदी को देकर वोट देना है और जितना भी वोट मिलता है नरेंद्र मोदी के चेहरे पर मिलता है, क्योंकि प्रदेश में कोई नेता नहीं है जिनके नाम पर, जिनके चेहरे पर बिहार में उनको वोट मिल जाए। दांत खोदने के लिए भी नहीं मिलेगा। ये बिहार बीजेपी की हैसियत है, ये बिहार बीजेपी की स्थिति है। इन 47 सालों में बिहार बीजेपी के नाम उपलब्धि नहीं है। ना कोई नेता ऐसा जिनके चेहरे पर 5000 की भीड़ इकट्ठा किया सके, ना कोई नेता जो एक मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें प्रोजेक्ट किया सके। मौका मिला तो किन्हें किया जा रहा है? सम्राट चौधरी को, क्योंकि नीतीश कुमार चाहते हैं। बीजेपी देखिए, संख्या बल में बीजेपी के पास विधायक है, लेकिन बीजेपी मुख्यमंत्री बना रही तो उन्हें बना रही है जिनको नीतीश कुमार पसंद करते हैं। नीतीश जी चाह रहे हैं, वो बीजेपी का डिसीजन नहीं है सम्राट चौधरी बनाना है। बीजेपी की तो मजबूरी है, बीजेपी के पास कोई है ही नहीं है। वो तो नीतीश जी चाह रहे हैं कि बनाइए, तो भारतीय जनता पार्टी चाह रही, चलो भाई नीतीश जी ही सत्ता दे रहे हैं तो नीतीश जी जैसा कर वैसा ही कर दीजिए। त्रिवेणी संगम, क्या क्या चर्चा होती है, लव कुश यादव यही सत्ता में रहेगा तो ठीक है। जहां अति पिछड़ा आया, कर्पूरी ठाकुर को हटाना कितना मुश्किल हो गया था। कर्पूरी ठाकुर जब आए थे, उस दौर के लोग कहते हैं, जब उनके साथ बैठते हैं तो उनका मानना है कि जब कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने तो जितना कुशवाहा, कुर्मी, यादव पॉलिटिक्स था वो खत्म हो गया था। अति पिछड़ा जहां सत्ता में आया, मुख्यमंत्री बना, तो ये त्रिवेणी संगम वाले लोग जो है वो खत्म हो जाएंगे। इसलिए लालू भी चाहते हैं, आरजेडी भी चाहती है कि भाई इन्हीं तीनों में से कोई बन जाए। बीजेपी भी उसी राजनीति को साध रही है। नीतीश कुमार ही चाह रहे हैं कि अगर वो सम्राट बन गए तो मेरा बेटा का भी राजनीतिक भविष्य बचेगा। बहरहाल चर्चा हो रही थी भारतीय जनता पार्टी के बिहार भाजपा की उपलब्धि को लेकर, चूंकि 47 साल को लेकर बिहार बीजेपी, देश भर में बीजेपी जो है सेलिब्रेट कर रही है, लेकिन 47 सालों में बिहार बीजेपी के नाम कोई उपलब्धि नहीं दिख रहा है। बहरहाल आप क्या मानते हैं भारतीय जनता पार्टी बिहार को लेकर? जो हमने 2-3 पॉइंट कहा कि एक भी नेता जिनके पास 5000 भीड़ नहीं,
कोई नेता जो सीएम के प्रोजेक्ट के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए सीएम चेहरे के तौर पर, अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।